अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मक़दम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। आज की ये मीटिंग कुल हिंद सुन्नी उलमा बोर्ड की तरफ से बुलाई गई है, जिसमें पिछले दिनों का जायज़ा लिया जाएगा कि हमारे जो उसूल और ज़वाबित हैं उनके तहत पिछले दिनों में क्या काम हुआ, उसकी पूरी रिपोर्ट पेश की जाएगी और आने वाले दिनों में हमें किस तरह से काम को लेकर आगे बढ़ना है उसकी तरतीब बना करके लोगों के हवाले किया जाएगा। इस सिलसिले में मैं आप लोगों को पहले ये बता दूं कि कुल हिंद सुन्नी उलमा बोर्ड के इग़राज़ व मक़ासिद क्या हैं। इसलिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका कुछ मकसद होता है जिसके तहत वो चलती है। हमारे सुन्नी उलमा बोर्ड के इग़राज़ व मक़ासिद जो हैं, पहली बात तो ये है कि ये 4 अक्टूबर 1994 में हैदराबाद में शहज़ादे गौसे आज़म बदर मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद शाह बदरुद्दीन क़ादरीउल जीलानी बानी कुल हिंद सुन्नी उलमा बोर्ड के ने तवक्कुल के एहसास पर इसकी बुनियाद डाली थी। अब इसके क़याम का मकसद, अब मक़ासिद, मैंने असल में सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए कि व्हाट इज़ दिस सुन्नी उलमा बोर्ड। तो इसके इग़राज़ व मक़ासिद ये हैं कि मुसलमानों को सही तरीक़े पर अक़ीदे और अमल के साथ ज़िंदगी गुजारने की जद्दोजहद करना। दो चीज़ें हैं, एक चीज़ होती है इंटरनल और एक चीज़ होती है एक्सटर्नल। तो इंटरनल भी बीमारियां पैदा होती हैं और एक्सटर्नल भी बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे बुराइयां और बेहयाइयां। ये बाहर से भी समाज में आती हैं और समाज के अंदर भी कुछ बुरे लोग पैदा होते हैं जो इस तरह की बुराई और बेहयाई को जन्म देकर समाज का वातावरण ख़राब करते हैं। ऐसे तमाम तर ख़राबियों के ख़िलाफ़ सुन्नी उलमा बोर्ड बना है, इन चीज़ों को समाज से ख़त्म करने के लिए। गरीबी है, गरीबी को खुशहाली में कैसे तब्दील किया जाए, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए कैसे उनकी मदद की जाए, बेवाओं की कैसे मदद किया जाए, इन लोगों को कारोबार के साथ कैसे जोड़ा जाए और मजहबी और दुनियावी तालीम के साथ मुल्क और कौम की खिदमत कैसे की जाए, ये मोटे तौर पर ऑल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड के मक़ासिद हैं, जिन मक़ासिद के तहत आज की ये मीटिंग हो रही है। अली की मस्जिद के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, बाबरी मस्जिद के लिए क्यों नहीं पूछ रहे हैं, मथुरा की मस्जिद के लिए क्यों नहीं पूछ रहे हैं? देखिए, ऐसा है, उस वक्त भी बहुत कुछ कहा गया। असल में मामला ये है कि चलिए हम उस तफसील में नहीं जाना चाहते। आपका सवाल यह है कि संभल वाली मस्जिद, देखिए संभल की मस्जिद के लिए सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ साहब के फैसले के मुताबिक सर्वे की एक मुहिम चलाई गई है। इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद बनारस में भी सर्वे की मुहिम चलाई गई थी। हमारा कहना यह है, और मैं ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड का नायब सदर भी हूँ और कुल हिंद सुन्नी उलमा बोर्ड का मुशीर भी हूँ, तो इसके तहत इस प्लेटफार्म से मुझे आपसे ये कहना है कि जब 1991 का धर्म स्थल एक्ट आ चुका था और ये तय हो गया था कि बाबरी मस्जिद के अलावा किसी भी धर्म के धर्म स्थल की पोजीशन वही रहेगी जो 15 अगस्त 1947 को थी, उसको न घटाया जा सकता है न बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद ये क्या ज़रूरत थी चंद्रचूड़ साहब को एक नया रास्ता निकालने की? ये नया रास्ता निकालकर उन्होंने जाते जाते सुप्रीम कोर्ट को छोड़ते छोड़ते उन्होंने नफ़रत की एक माचिस की तीली से पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम कौमी यकजहती के शामियाने में आग लगा दी है और लोगों को भ्रमित कर दिया है। इसलिए हम इस मुहिम की भरपूर मुखालफत भी करते हैं और उसके ख़िलाफ़ हमने एक संविधान के अंतर्गत मुहिम भी छेड़ रखी है कि ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत हैं और ये चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। और अगर इसी तरह सर्वे का चलन चल पड़ा तो फिर मस्जिदों के नीचे मंदिर ही क्यों तलाश किया जा रहा है?
फिर मंदिरों के नीचे बौद्ध विहार भी तलाश किया जाएगा और बौद्धिस्ट लोगों ने वो काम करना शुरू भी कर दिया है। तो हर मंदिर को खोद दीजिए, हर मस्जिद को खोद दीजिए, हर गिरजाघर को खोद दीजिए। जो जहाँ दावा करे कि इसके नीचे हमारा धर्म स्थल है, अब वो सर्वे करवाइए और खुदाई करवाइए। तो पूरे हिंदुस्तान को, टूटे फूटे हिंदुस्तान को आज़ादी के बाद जो लोगों ने मजबूत करने की कोशिश किया, इसको खोद करके आप इस मुल्क को कंगाल बनाना चाहते हैं। इसलिए ये तरीक़ा बिल्कुल गलत है। इस तरीके के ख़िलाफ़ हम हर प्लेटफार्म से भरपूर जद्दोजहद कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं, और खुदा ने चाहा तो ये सर्वे का खेल तमाशा बहुत जल्दी बंद होगा। इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली ने आप तक पहुंचाया। अब एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।